तेलंगाना का हरा भरा कंचा गाचीबोवली मुसीबत में है। चिड़ियों की चहचहाहट की जगह बुलडोजर का शोर है। जहां कभी फूलों की खुशबू आती थी, वहां अब मिट्टी का धूल उड़ रहा है। ये हरा भरा जंगल न जाने कितने जीवों का घर है। उसे एक बड़े आईटी हब के लिए कुर्बान किया जा रहा है। 400 एकड़ का जंगल पुराने पेड़ों और जीव जंतुओं से भरा टूट रहा है। इसका असर बहुत दूर तक जाएगा, अनगिनत जीवों की जिंदगी और उनके जीने के तरीके पर। तरक्की की दौड़ में अक्सर बेजुबानों का हक मारा जाता है। कंचा गाचीबोवली में सबसे बड़ी कीमत वन्यजीव चुका रहे हैं। जैसे जैसे पेड़ गिरते हैं और घर उजड़ते हैं, एक खामोश त्रासदी सामने आ रही है। ये दुनिया भर के संकट को दिखाता है, हमें याद दिलाता है इंसानी महत्वाकांक्षा और पर्यावरण की जिम्मेदारी के बीच नाजुक रिश्ते की। कंचा गाचीबोवली की मुसीबत पर किसी का ध्यान गया है। फिक्रमंद लोग और पर्यावरण समूह आवाज उठा रहे हैं, जो भारतीय न्यायपालिका तक पहुंच रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 24 अप्रैल 2025 तक टाल दी है। कोर्ट का दखल एक उम्मीद की किरण जगाता है, विनाश को रोकने और प्रोजेक्ट के असर पर फिर से विचार करने का मौका। राजस्व, वन और पुलिस विभाग को अपने कामों का हिसाब देने के लिए बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया है, प्रोजेक्ट रोक दिया है और राज्य सरकार पर नाराजगी जताई है। वाटा फाउंडेशन ने जनहित याचिका दायर की है, कंचा गाचीबोवली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की मांग की है। कंचा गाचीबोवली के मामले पर सरकार की तरफ से सिर्फ खामोशी ही है। तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड जिम्मेदारी से बच रहा है। जानवरों को दूसरी जगह बसाने का काम वन विभाग पर डाल रहा है। वन विभाग कह रहा है कि स्थानीय प्रशासन की औपचारिक दरख्वास्त के बिना उसके हाथ बंधे हैं। इस सरकारी उलझन में जंगल के जीव जंतु असहाय हैं। तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने जमीन खरीदारों को चेतावनी दी है, अगर उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आई तो अंजाम बुरे होंगे। वन विभाग ने प्रदर्शनकारियों पर इल्जाम लगाया है कि वो लोगों का समर्थन पाने के लिए जानवरों की झूठी तस्वीरें इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस जांच की मांग की है, जिसे बहुत से लोग प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने और असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश मान रहे हैं। कंचा गाचीबोवली की इस मुसीबत के असली शिकार जानवर हैं, जिनकी कोई नहीं सुन रहा। कभी शांत रहने वाला जंगल अब तकलीफ की आवाजों से गूंज रहा है, क्योंकि उसके बाशिंदे अपने घरों से भाग रहे हैं। डर से चौंकती हुई हिरणें निर्माण से बचने के लिए झाड़ियों में भाग रही हैं। मोर, जो कभी आम दिखाई देते थे, अब जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी दर्द भरी चीखें उनकी दुर्दशा बयान करती हैं। घोंसलों का मौसम बिगड़ गया है, आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्व खतरे में है। उड़ने के लिए बहुत छोटे चूजे अपने घोंसलों में दुबके हुए हैं, क्योंकि बुलडोजर पास से गुजरते हैं। सांप अपनी बिलों से बाहर निकलकर एक अपरिचित और खतरनाक दुनिया का सामना करते हैं। कछुए धीमे और असहाय मलबे से रेंगते हैं। उनके पुराने खोल बहुत कम सुरक्षा प्रदान करते हैं। कंचा गाचीबोवली का विनाश उसके निवासियों पर पड़ने वाले तात्कालिक प्रभाव से कहीं आगे जाता है। यह एक लहर पैदा करता है, जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बाधित करता है। जानवरों को अपने घरों से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपरिचित इलाकों में कई चुनौतियों का सामना करते हैं। विस्थापन से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि भटके हुए जानवर व्यस्त सड़कों पर भटकते हैं। भोजन और पानी की तलाश एक दैनिक संघर्ष बन जाती है, क्योंकि वे मौजूदा वन्य जीवों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। विस्थापित जानवरों को नए वातावरण में लाने से बीमारियां फैल सकती हैं। शिकारियों के शिकारगाह में गड़बड़ी हो सकती है। वे आसान शिकार की ओर मुड़ सकते हैं, जिससे कमजोर आबादी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। कंचा गाचीबोवली का नुकसान सिर्फ एक पर्यावरणीय त्रासदी नहीं है, यह हम सभी के लिए एक नुकसान है। कंचा गाचीबोवली के विनाश ने विवादों को हवा दे दी है। पर्यावरणविदों, कार्यकर्ताओं और चिंतित नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद की है। इस मामले ने भारत में अन्य हाई प्रोफाइल पर्यावरणीय लड़ाइयों से तुलना की है, जैसे ताजमहल को प्रदूषण से बचाने की लड़ाई। पर्यावरणविद सवाल करते हैं कि क्या ताजमहल के आसपास प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने का आदेश देने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को कंचा गाचीबोवली पर लागू किया जाएगा।
ताजमहल मामले ने एक मिसाल कायम की, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने की न्यायपालिका की इच्छा शक्ति प्रदर्शित हुई। अब सवाल यह है कि क्या कंचा गाचीबोवली के प्रति उसी स्तर की प्रतिबद्धता दिखाई जाएगी? सार्वजनिक आक्रोश भारत की प्राकृतिक विरासत की रक्षा की आवश्यकता के बारे में बढ़ती जागरूकता का प्रतिबिंब है। कंचा गाचीबोवली की कहानी 21वीं सदी में हमारे सामने आने वाली पर्यावरणीय चुनौतियों की एक कठोर याद दिलाती है। यह मानवीय महत्वाकांक्षा की प्रकृति की सीमाओं से टकराने, अल्पकालिक लाभ के दीर्घकालिक स्थिरता को खतरे में डालने की कहानी है। लेकिन यह आशा की भी कहानी है, नागरिकों की आवाज उठाने की, कानूनी लड़ाई लड़ने की और बदलाव की आवश्यकता के बारे में बढ़ती जागरूकता की। कंचा गाचीबोवली को बचाने की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 24 अप्रैल 2025 को अदालत का फैसला एक महत्वपूर्ण क्षण होगा, जो इस अनमोल पारिस्थितिकी तंत्र के भाग्य का निर्धारण करेगा। हम इस लड़ाई में दर्शक नहीं बन सकते। हमें अपने निर्वाचित अधिकारियों से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। उनसे पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने का आग्रह करना चाहिए। कंचा गाचीबोवली और हमारे ग्रह का भविष्य आज हम जो चुनाव करते हैं, उस पर निर्भर करता है।